हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसका नंबर है 5। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि n जो है प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, इस चीज़ का हमको जाँच करना है। ठीक है, क्या है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, n हमारा जो है प्राकृतिक संख्या है। इसके लिए हमको क्या करना है, देखना है कि 6 पावर n जो है हमारा 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने का ये अर्थ है कि 5 से विभाज्य। 0 पर समाप्त होने का मतलब 5 से विभाज्य। ठीक है, अच्छा आइए चेक करते हैं। अब 6 है, हमारा 6 है, तो इसका मतलब देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 6 का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारा तो 2 × 3 है। तो 2 × 3 है, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के कोई बात नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करना है कि आपको व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13, इसको व्याख्या करना है कि क्या ये जो है, क्या है ये भाज्य संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कि इसका कितना फैक्टर हो रहा है। कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है वो है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे दोनों पद में 13 कॉमन दिख रहा है, 13 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 11 + 1। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ अगले स्टेप में, अगला स्टेप हमारा होगा 11 × 7 = 77 + 1। ठीक है, हो गया हमारा 13 × 77 = 78। ठीक है, अभी हम इसको देखिए और पार्ट में 13 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, 13 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 और बचेगा कितना, 1 2 9 18, तो हो जाएगा 2 × 39 मतलब 3 × 13। ठीक है, 13 × 3 = 39, 2 × 78। इस तरीके से ये जो हमारी वैल्यू थी इसका हमारा कितना फैक्टर हुआ, 4 हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ, अतः हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आया समझ में? अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको क्या है कि यहाँ मैं आपको सवाल बताने के लिए नहीं आया हूँ,
यहाँ मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप खुद सॉल्व कर पाइए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे जिस टाइप का मैं बताऊंगा, दोबारा से आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और आपका ये है +5, ठीक है। अब इस बार आपको ये वैल्यू दी है और बोला है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, आपको शो करना है, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपको देखिए, ये जो प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, ठीक है, दोनों को प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं इस वाले में 5 कॉमन लूँगा। इस तरीके से आप भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू आएगी, वैल्यू दूसरी होगी लेकिन तरीका सेम होगा, ठीक है। आपका होगा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 और क्या बच रहा है, 5 तो मैंने ले लिया, 3 2, ठीक है, और 1 का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 1। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा 7 6 13 13 4 17 17 3 20 और 2 22 22 हो गया और एक 23 हो गया। एक बार दोबारा से चेक करिए, सॉरी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है ना, 7 छंग 42 42 42 चौके 42 चौके, यहाँ साइड में करता हूँ, 42 चौके 4 दूना 8 और हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है। 7 छंग 42 चौके 168 और फिर 6 का मैं गुणा कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। 6 ठे 48 के 8 हाथ गए 4 और 6 4 के 36 36 4 40 0 हाथ गए 4 6 के 6 4 10, ठीक है। कितना हो गया 1008 1008 प्लस 1, ठीक है। पूरा स्टेप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई के केस में दिया हुआ था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 करके, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 5 कॉमन ले लिया दोनों में, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक। अच्छा, अब कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणे 1009, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या मेरी ये वैल्यू और फैक्टर हो पाएगी तो चेक करते हैं 1009 का, 1009 हमारा है, ये चेक करते हैं कि फैक्टर इसका बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या भाज्य चेक करने के लिए कि कम से कम 3 फैक्टर हो जाए। तो एक अपने पास है, अगर इसमें और हो जा रहा है तो हो जाएगा, 1009 है तो 1009 किससे कटेगा अपना, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब मैं 7 से चेक करता हूँ, 7 से चेक करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 7 1 के 7 बचा 3 और 30 हो गया, ठीक है। 30 हो गया तो 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 9 11 से चेक करता हूँ, 11 9 99, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करता हूँ, 13 6 78 13 7 91, 13 7 91 91 बचा कितना 9 ना, 13 से भी नहीं कट रहा है। इसके बाद आपका होगा 13, इसके बाद मैं 17 से चेक कर रहा हूँ, 17 25 85, ठीक है। बचा कितना 15, 17 18 19 19 से चेक करिए, 19 19 9 3 3 7 19 76 19 25 95 19 25 95 5, 19 से भी नहीं कट रहा है। तो ये जो है अपना 5 × 109, ये जो है अपना ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि ये अपना भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 3 फैक्टर नहीं हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपके प्रश्नावली नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है।
एक बोला है कि एक ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है। एक लड़की है, उसका नाम है सोनिया, ठीक है। एक लड़की है, उसका नाम है सोनिया, और एक लड़का है, उसका नाम है रवि, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने में एक है जो 18 मिनट ले रहा है, दूसरा है जो वो 12 मिनट ले रहा है। सोनिया है जो वो 18 मिनट ले रही है, रवि जो है 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेंगे। और भी वैल्यू दे, यहाँ सिर्फ 2 वैल्यू दिया है, बाकी और भी हो सकता है, कोई और धावक होगा तो वहाँ तीसरा वैल्यू दे देगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दी गई सभी वैल्यू का आपको क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। वो जो टाइमिंग आएगा, वो जो वैल्यू आएगी, उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो है वो दोनों एक बार मिलेंगे, ठीक है। पुनः वो दोबारा यहाँ जब शुरू करेंगे, स्टार्टिंग टाइम उनका सेम होगा, पॉइंट भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन जब वो दोबारा रिपीटेशन वहाँ दोबारा कब मिलेंगे, इस चीज़ की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो चलिए 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं। 12 और 18 का जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना होगा, 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6 और 9 को ऐसे ही लिख लेंगे, 3 इक्के 3 त्रिक्के, फिर 3 से, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया फैक्टर, और आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों क्या नाम है उसका, सोनिया और रवि, ये दोनों बच्चे 36 मिनट बाद वो दोबारा से उसी ट्रैक पर फिर पुनः मिलेंगे आपस में, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रश्नावली नंबर 1.1 समाप्त होता हुआ। धन्यवाद।